बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलमंड केक की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आलमंड केक तैयार करने के लिए सबसे पहले केक टिन को रेडी करना है। केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है। 1 चम्मच मक्खन का लेकर इसको इसके ऊपर अच्छे से बटर पेपर पे फैला लेना है अच्छे तरीके से। अगर और मक्खन की ज़रूरत महसूस हो तो और भी इस पे ऐड कर सकते हैं और चम्मच के साथ फैलाते जाना है बिल्कुल ही बराबर। अब इसकी साइडों पर भी मक्खन लगा देना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए साइडों से भी केक का। ये बादाम लेकर इनको काट लिया है। अब बादाम का ब्राउन वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखना है। इस तरीके से आराम से इसको अच्छे से रखते जाना है और हाथ से ऊपर से हल्का सा प्रेस भी कर देना है बादाम को। तो ये एक सर्कल पूरा हो गया। इसी तरीके से अब एक और सर्कल बना लेना है। कुछ भी अपना मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए, तो ये दूसरा सर्कल भी हो गया। फूल की शेप बना दी। अब दरमियान में एक रख देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया बादाम का। अब थोड़ा सा मोटा मोटा कटा हुआ बादाम वो इस तरीके से सारा फैला देना है और थोड़ा सा साइडों पे भी लगा देना है इस तरीके से। तो केक टिन रेडी हो गया है। इसको अब एक साइड पे रख देना है। अब एक बाउल में 4 चम्मच मक्खन के लिए हैं। ये होममेड मक्खन है। अब इसमें आधा कप ये शुगर पाउडर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है और साथ के साथ इसको मिक्स करते जाना है। इस तरीके से ज़रा ये आसानी से मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से मिक्स होगा। तो ये देखिए इस तरीके से। अब थोड़ी सी और शुगर पाउडर डालना है इसमें और इसको भी मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से ये पूरा आधा कप शुगर पाउडर का मिक्स कर देना है। और अब इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर के डालने हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा केक में। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस का शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको भी। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी केक उतना ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब इसमें 1 अंडा शामिल कर देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो ये 1 अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें दूसरा अंडा शामिल कर देना है। टोटल इसमें 2 एग शामिल करने हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 3 चम्मच बादाम पाउडर डाल देना है। बादाम को मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा केक में। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। बैटर रेडी हो गया ये वाला। 1.5 कप मैदा लिया है और इसको छान लिया है। अब इसमें जो मिक्सचर तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और साथ के साथ इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसलिए डालना है कि इस तरीके से ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। एक ही दफ़ा सारा मिक्सचर इकट्ठा डालने से थोड़ी मिक्सिंग में मुश्किल होगी। तो ये बाकी का इसमें डाल देना है मिक्सचर और इसके साथ भी अब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डालना है और इसके साथ भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब केक टिन पे ये सारा बैटर डाल देना है इस तरीके से। और हल्का सा टैप कर लेना है ताकि कोई एयर बबल ना रहे। 5 मिनट पहले इस बर्तन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक स्टैंड रखना है और केक टिन रख देना है और इसको 40 से 50 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो 50 मिनट हो गए। अब एक टूथपिक की मदद से चेक कर लेना है कि केक रेडी है कि नहीं। तो ये देखिए केक रेडी है। अब इसको केक टिन से निकाल लेना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त साइडों से कलर आया है। अब एक प्लेट की मदद से इस तरीके से इसको उलट लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलमंड केक तैयार हुआ है।
देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है इसका। 1 चम्मच जैम लिया है, इसको अच्छे से चंद सेकंड्स के लिए इस तरीके से चम्मच की मदद से फेंट लेना है। तो ये अब इस केक पे लगा देना है। फेंटने से ये बहुत ज़बरदस्त सा स्प्रेड हो जाएगा पूरे केक पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आलमंड केक तैयार हुआ है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके आलमंड केक तैयार करेंगे तो आपका केक भी बहुत अच्छा तैयार होने वाला है और आपकी फैमिली में मौजूद बड़े छोटे सबको पसंद आने वाला है। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।